नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज के जो न्यूज बा पॉलिटिकल कोनो खलबली नहीं खे। एगो तेजस्वी यादव के बयान बा जो आज आए वो दिल्ली से अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव के साथ, और कई बातें उन्होंने सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा। ये खबर बा उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर कहा। चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ माने सस्ता मिनिस्टर। और बहुत ज्यादा कोई आप सुन लीजिए कि क्या उन्होंने कहा, आप सुने भी होंगे। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक बात है चर्चा, आज मैं गया था इधर उधर कुछ, कि राजद ने और चिराग पासवान ने, तेजस्वी यादव हम कहे, राजद कहे तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने परिषद में जो कैंडिडेट दिया है बहुत ही सुंदर दिया है। दोनों की तारीफ हो रही है कि हमें विधान परिषद इधर तो घूमला पर पॉलिटिकल आदमी से बात किला पर कि दोनों ने जबरदस्त कैंडिडेट दिया है। चिराग पासवान का जो कैंडिडेट हैं अशरफ अंसारी, ग्राउंड के आदमी, उनके लिए उनकी तारीफ आज भी हो रही है कि बहुत बढ़िया दिया है। एट द सेम टाइम तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने, देखिए जान लीजिए, बिना लालू यादव से पूछे तेजस्वी यादव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का नाम फाइनल नहीं किए होते। ये कॉमन समझदारी की बात है। हालांकि हम लोग भी कहते रहे हैं, हालांकि राबड़ी देवी है, सही बात है कि वो चाहती थी कि उनका पुत्र जो है तेज प्रताप जाए, लेकिन हालांकि वो पार्टी में है नहीं। मुझे तो लगता है कि वो निष्कासित भी हैं। 5 या 6 वर्ष के लिए पार्टी से वो निकाला भी गया है। उनके तरफ से किया कि हम अगर जाएंगे भी, हमको राजद भेजना चाहती है तो हम अपने पार्टी के सिंबल पर जाएंगे। खैर, ये बात सत्य है, माता हैं, माता का दिल और पिता का पुत्र के प्रति होता है। तो वो चाहती थी, लेकिन अंत में वो कि भाई नहीं, जब हमारा बेटा तेजस्वी जो सब कुछ संभालता है, पार्टी अब उसी के जिम्मे है, कार्यकारी अध्यक्ष भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, तो उनकी जो सहमति है, हम लोगों की सहमति भी उनके साथ ही है, कहीं अलग परिवार नहीं है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का बनना, कंटिन्यू करना, ये सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों को अच्छा लगा। अब नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है इनके रहने से परिषद जीवंत लगेगा, जैसा रहता था। जिस तरह से सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं, दूसरा कोई नहीं है दूसरा कोई। और वो राजद के एकदम दिल से, तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी कहिए। और लालू परिवार में भी केवल रोहिणी आचार्य ने कुछ लिखा था, हो सकता है उनका अपना रिजर्वेशन उस पर हो, उन्होंने लिखा, लेकिन रोहिणी का जो चुनाव हुआ, जो वो चुनाव लड़ी, ये मैं बता दूं क्योंकि सब कुछ मैं जानता हूं। राजीव प्रताप रूढ़ी मात्र 10-12 हजार वोट से आए। ये सुनील कुमार सिंह ही हैं जो इतना मेहनत किया उन्होंने। वहां जो चुनाव होता है वो कंप्लीट जो है एकदम राजपूत वर्सेस यादव हो जाता है, और कितना राजपूतों का इन्होंने वोट दिया। हार जीत तो लगा रहता है,
लेकिन कई कई नहीं, कुछ लोगों ने राजद में जो है वो दिन भर समझे कि मेन मीख खाली निकालते रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन जो उस चुनाव को जो कवर किया है वो जानता है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने क्या किया, कितना मेहनत किया। जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ था, किसी राजपूत नेता की हिम्मत नहीं थी कि राजपूत के गांव में जाकर के यादव रोहिणी देव आचार्य के लिए वोट मांग जाए। ये जाते थे, मांगते थे, मांगते ही नहीं थे बल्कि मिला भी। और परिषद में जो सवाल उठाते हैं, ये है कोई एक भी कोई उस तरह का विपक्ष में एमएलसी हो जो उतना मेहनत करता हो, सरकार की खामियों को सजा करके संवार करके पूछे, तर्क संगत पूछे, सरकार कटघरे में खड़ा हो जाए। मुझे लगता है कि कोई नहीं है। लगता क्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक ये भी कारण था कि इनकी सदस्यता कटघरे में आ गई, इनको हटा दिया गया। वो तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जिसने रीइंस्टेट किया इनको। मुझे लगता है, अब पता नहीं उस पर आप लोग विश्वास करेंगे नहीं, कि धीरे धीरे जो है लालू परिवार जो है इस पर मन बना रहा है। समय लगेगा कि चूंकि अब पॉलिटिकल जो लड़ाई है आने वाले दिनों में, जो अब देख रहे हैं जिस तरह से बन रहा है पॉलिटिकल लड़ाई, पक्ष विपक्ष में, विपक्ष में तो तेजस्वी यादव ही हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि अगर हम लोग जो है तेजस्वी यादव को पारिवारिक घरेलू झगड़ा में उलझा देंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ही शुड बी गिवन फ्री हैंड, जैसे कि विधानसभा के चुनाव में उसको दिया। ऑफ कोर्स वो नहीं सक्सीड हुए, कई कारण थे उसके, फिर भी 25 एमएलए जीते। ये श्रेय उन्हीं को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है जो वो लोग कह रहे थे। लेकिन अभी और कुछ बहुत करना है और उसमें परिवार को साथ देना है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा खान सर का। जरूरी बनूं खान सर के बिना समझे कि आज कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वो गिरफ्तार नहीं होंगे। और चूंकि जिला और सत्र न्यायालय में उन्होंने, कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत, अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, इनके वकील ने, इनके तरफ से सुनवाई 20 तारीख को होगी। कई तरह की बातें मैंने 2-3 वीडियो खान सर पर बनाया है और मैं आज भी जो कुछ भी मैं कहा हूं अपने वीडियो में, उस पर एकदम अटल हूं और कायम हूं। खान सर जो है एक गांव से नीचे से निकल करके और जो मुकाम पर पहुंचे हैं और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, भोजपुरी में भी समझाते हैं, मगही में भी समझाते हैं, मैथिल में भी समझाते हैं और अंग्रेजी में भी समझाते हैं। गरीबों का जो लड़के होते हैं जिनके जिस तरह से मदद करते, तो मानना पड़ेगा। तो बिहार की एक जो है क्या हम बता चुके हैं, लेकिन ठीक है, कई लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय लिया आज, उन पर रोक लगा दी, इसको तो आप, इसकी तो आलोचना नहीं कर देंगे। एट द सेम टाइम रोशन आनंद जिनसे चल रहा है उनका एक दूसरे का लड़ाई, 2 जून को, अब देखिए कई तरह की, मैंने हम क्या उस पर कितना हम बोले। 2 जून को जो उनका खान ग्लोबल स्टडीज
स्टडीज है उसके ऑफिस पर ये तो है कि हमला हुआ। कौन थे हमलावर? 20-25 लोगों ने हमला किया। हमला का उद्देश्य क्या था? क्यों हमला किया गया? और इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने किया। वो सब है, वो बताने की जरूरत बार बार नहीं है। फिर पुलिस आई, दूसरे दिन अरेस्टिंग भी हुई, जेल भी गए वो रोशन आनंद। लेकिन खान सर ने कहा कि मैंने अपने कानों से आवाज सुना, देखा, जो भी है कि फायरिंग हुई थी। इसको पत्रकारों ने भी पकड़ा, हम लोगों ने भी पकड़ा, सब लोगों ने पकड़ा कि दूसरे दिन जब वो पलट गए, लो ये क्या हो गई, ये कहते रहन कि फायरिंग, अब कहता कि फायरिंग नहीं हुआ था। तो क्या दिक्कत है? अब किस परिस्थिति में क्यों कहे वो? लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि फायरिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी, लेकिन वो पलट गए तो ठीक बा। बहुत बड़े बड़े आदमी हिंदुस्तान के राजनीति में भी ऐसे हुए हैं कि जो बहुत बड़े बड़े आदमी अपने बयान से पलटा पलटी करते हैं। तो खान सर भी पलटा पलटी कर दिए। बहुत सीरियसली इसमें लेने की क्या जरूरत है? अब किस परिस्थिति में किए, क्यों किया उन्होंने? लेकिन अब तो हो गया साबित कि फायरिंग हुई थी, और जिसने फायरिंग किया था वो कटघरे में है, ये भी आपको पता है। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कि वो ब्रिलियंट आदमी नहीं है, धरोहर नहीं है बिहार के, भले उत्तर प्रदेश के हो, लेकिन कर्म भूमि अपना उन्होंने बिहार बनाया है। ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश, देवरिया या जो भी जिला हो, लेकिन कर्म भूमि तो यही बनाया। तो उसको आप देखिए, और देखना भी चाहिए। अब कहीं मैं पढ़ रहा था कि इनका जो ग्लोबल स्टडीज है, खान ग्लोबल स्टडीज और खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल, उसमें फायर सेफ्टी नहीं है। नोटिस गया है, जांच हुआ है। बड़ा एक मजाक टाइप का ये लगता है कभी कभी हमको। फायर सर्विस सेंटर जो है ये यहाँ, पता नहीं उसमें फायर सेफ्टी है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बिहार सरकार के जितने भी ऑफिसेस हैं, अस्पताल, जोमन भी बा, आप जांच करके देख लीजिए कितना में फायर सेफ्टी बा। हजारों हजार अपार्टमेंट्स हैं बिहार में, जाके देखिए उसमें कितना में फायर सेफ्टी है। अस्पताल हैं, नर्सिंग होम्स, मॉल है, रेस्टोरेंट है, हॉस्टल्स हैं, देखिए कितने में है। ये देखने वाली बात होगी। और जब कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होती है तो जांच और ये सब शुरू हो जाता है और वहीं तक केंद्रित रहता है। इसी बिहार में कई घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। स्टेशन रोड में आपको कि एक होटल में कैसे आग लगी और कैसे मर गए लोग, याद है ना? दिल्ली में जो हुआ था, पानी कैसे घुस गया था, क्या, जब बड़ा घटना दुर्घटना हुई तो उसी तरह की बात है ये। जबकि चाहिए कि अनवरत जो है फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं उनको घूम घूम करके पता लगाना चाहिए है कि नहीं, कहीं नहीं। रेयरली कोनो ऐसा होटल होगा, माने जो जांच करने वाले फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं, कहीं जाते हैं, कहीं मिठाई सड़ल बेचाता, कहीं खाना सड़ल महकल बेचाता, चाहे दुकान में हो के, मिठाई के दुकान के, होटल हो के, ठेला पर चाट हो के, कहाँ जांच होला। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब कह के खान सर का बचाव कर रहा हूं मैं, नहीं, लेकिन अंत तक मैं ये कहता रहूंगा कि खान बिहार के एक धरोहर हैं, ये जान लीजिए। बाकी तो कोर्ट है। अब कोर्ट ने जो उनके अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है, इसको लेकर के भी पूरा बहस चल रहा बा। तो ठीक बा, बहस चले के चाहिए, डेमोक्रेटिक
जहाँ व्यवस्था है उसमें आवाज़ नहीं दबाई जानी चाहिए, कलम नहीं दबाई जानी चाहिए, वही भी हो रहा है। तो ठीक, आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है। आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।